उधर आज अमित शाह ने अखिलेश यादव के गढ़ में घुसकर उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज दिया, तो अखिलेश की तरफ से आज पहली बार मुलायम सिंह यादव ने एंट्री ली। मुलायम सिंह ने आज बार बार लोगों से अखिलेश को जिताने की अपील की और अमित शाह ने कहा, करहल में अखिलेश को हरा दो, 300 सीट हम यूं ही जीत जाएंगे। यूपी से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि असली लड़ाई अब यादव लैंड के कैपिटल पर जाकर टिक गई है। अखिलेश का सारा फोकस करहल पर है, क्योंकि तीसरे चरण में करहल से जो संदेश जाएगा उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के बाकी के चरणों में होने वाली वोटिंग पर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लिए यह करहल से कालपी तक का रण है, क्योंकि बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ है और अपने किले को अभेद्य रखना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। वंदे 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ में आया? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ होगा। कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। अगले बार गोणी नहीं फूटने वाली इन लोगों की। अगली बार तो सपा का एकदम सफाया हो जाएगा, ये भी तय है। कहां से कहां तक भीड़ है, पूरा का पूरा भीड़ है। इससे साबित हो रही है कि जनता क्या चाहती है। कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। कौन उड़ गया और कौन उड़ने वाला है, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा। लेकिन यादवगढ़ के कैपिटल में आज जो जुबानी जंग दिखी, उसने ये बता दिया कि तीसरे चरण का रण प्रचंड होगा। थर्ड फेज का चुनाव क्यों अहम है, 2017 के चुनाव में यहां की पिक्चर क्या थी और इसे लेकर दोनों तरफ से क्यों सारी ताकत झोंक दी गई है, इसे समझाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि करहल से कालपी का यह रण किन किन इलाकों में होना है। यूपी के तीसरे चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और अवध के इलाके में होना है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस जैसे 5 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। बुंदेलखंड में 5 जिलों झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अवध क्षेत्र के 6 जिलों में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन थर्ड फेज का कैपिटल मैनपुरी को माना जाता है और मैनपुरी में भी सबका फोकस करहल है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री और करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल। इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट इसी यादव लैंड में है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने सारे बड़े चेहरे और तमाम सियासी चेहरे इसी बिसात पर सजा दिए हैं और यादव लैंड के इर्द गिर्द चुनावी रैलियों में उसका असर भी दिखने लगा है। विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करहल में आया है।
बताओ, हर दल घुमाया, प्रत्याशी का नहीं आया। इसलिए जब आपके पास आए तो आप उसके लिए प्यार से चारपाई बिछा देना। चारपाई बिछा के प्यार से पूछना कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के वादों का क्या हुआ जो वादे किए थे। एसपी सिंह वाघेल ने, ये केंद्र में मंत्री है मेरे साथ, अच्छे विभाग दिए हैं मोदी जी ने, उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं। पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं, बघेल समाज के बड़े नेता हैं। वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे तब भी सत्ता छोड़कर ज्वाइन करे थे। मैंने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष था और हमने उनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।